नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। द न्यूज की पूरी टीम की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से एक बार फिर से ये भविष्यवाणी की है कि वो अगले साल 15 अगस्त में फिर से वापस आएंगे और लाल किले पर इसी तरीके से ध्वजारोहण करेंगे और साथ ही जो विकास गाथाएं हैं अपनी सरकार की वो भी बताते हुए नजर आएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर 2024 में एनडीए की जीत सुनिश्चित कर दी है और ये ऐलान कर दिया है कि देश के प्रधानमंत्री बन के 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी लौटने वाले हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात से विपक्ष पार्टी को बड़ा झटका लगा है। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ ये कहा है कि मैं एक बार फिर से 15 अगस्त को वापस आऊंगा अगले साल, बल्कि ये कह दिया है कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार का दीमक है वो देश को खोखला कर रहा था। आपको बता दें, इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर बहुत बड़ा हमला बोला है। उन्होंने न सिर्फ भ्रष्टाचार का जिक्र किया बल्कि तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति का भी जिक्र किया है और उन्होंने देशवासियों से भी अपील की है कि इन तीन बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के बारे में भी जिक्र किया है और उनका कहना है कि जल्द ही हमारी जो सरकार है वो विश्वकर्मा योजना लागू करेगी। आपको बता दें कि लगातार चाहे फिर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर कई सारी ऐसी पार्टियां हैं जो कि भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत सारी जांच हुई है और कई सारे जो करप्शन के मामले हैं इनके सामने आए हैं। अगर वर्तमान समय में बात करें तो दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर भ्रष्टाचार के काफी ज्यादा आरोप लगे हैं। खुद उनके जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे फिर वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर अब खुद अरविंद केजरीवाल, जो कि शीश महल को लेकर के लगातार सुर्खियों में हैं। और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा निशाना साध दिया है। आपको बता दें कि आज देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराया। इसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। बता दें कि 90 मिनट के इस भाषण में पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया है कि वे अगले साल फिर से लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से अगले साल वो 15 अगस्त को लौटेंगे और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने मणिपुर हिंसा का जिक्र कर वहां शांति बहाली की अपील भी की। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण मुक्त भारत बनाने की लोगों से अपील की है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन की शुरुआत जो है ना तो ये कह के की कि मेरे प्यारे देशवासियों, और ना ही ये कहा कि भाइयों और बहनों। दरअसल इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है मेरे परिवारजनों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 में जब हम सत्ता में आए तो वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में हम 10वें स्थान पर थे। आज 140 करोड़ भारतीयों के प्रयास से हम वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में 5वें स्थान पर पहुंच गए हैं। ये ऐसे ही नहीं हुआ। जब भ्रष्टाचार के राक्षस ने देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था तब हमने इसे रोका और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई। मेरा दृढ़ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा तो देश एक विकसित भारत होगा। मैं ये बात अपने देश की क्षमता और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कहता हूं, लेकिन समय की मांग है 3 बुराइयों से लड़ने की: भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण।
पीएम मोदी ने तीनों बुराइयों भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ने की अपील की है। यह ऐसी चीज है जो कि हमारे देश के लोगों की आकांक्षाओं पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। हमें भ्रष्टाचार की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ने देश को जकड़ कर रखा है। इससे देश का दुर्भाग्य हुआ है। आज देश में ऐसी विकृति आई है। परिवारवादी पार्टियां का जीवन मंत्र ही यही है कि उनका राजनीतिक दल परिवार का परिवार के द्वारा और परिवार के लिए है। ये सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते। पीएम मोदी ने साथ ही तुष्टीकरण की राजनीति पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का नुकसान किया है। हम किसी भी हालत में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। मेरे परिवारजनों का बहुत बड़ा दायित्व है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना गुनाह है। हमारी आने वाली पीढ़ी को ऐसा देश दें ताकि छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए उन्हें संघर्ष न करना पड़े। हमें वो भारत बनाना है जो पूज्य बापू के सपनों का भारत था, मातृभूमि के लिए जीवन दे दिया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि सपने अनेक है, नीतियां स्पष्ट है, नियत के सामने सवालिया निशान नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाइयों को स्वीकार करना पड़ेगा। उनके समाधान के लिए आज लाल किले से आपकी मदद मांगने आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं कि गंभीरता पूर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा। आजादी के अमृत काल में जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, दुनिया में विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रक्ति भर हमें रुकना नहीं है। शुचिता, पारदर्शिता, निष्पक्षता की जरूरत है। हम इस मजबूती को जितना खाद पानी दे सकते हैं, यह हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के सामर्थ्य में कभी भी कमी नहीं थी। जो देश कभी सोने की चिड़िया थी, 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तो भारत विकसित देश होगा। आपको बता दें, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आतंकी हमलों में कमी आई है, नक्सली घटनाएं कम हुई है। हमने पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा किए हैं। हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे। हमने जल जीवन मिशन पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत हमने 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि गरीबों को दवाइयां मिल सके, उनका अच्छे से इलाज हो सके। हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए टीकाकरण के लिए लगाए हैं। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी लोगों के सामने पेश किया, अपना रिपोर्ट कार्ड भी लोगों के सामने पेश किया। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों को कहना चाहता हूं कि देश भर में 10,000 से बढ़कर के 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। देश आने वाले 5 सालों में 3 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेरे परिवारजनों, जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं तो कैसी कैसी योजनाएं मिली हैं। पीएम स्वनिधि योजना, आवास योजना से लाभ मिला है। आने वाले समय में विश्वकर्मा जयंती पर हम 13 से 15,000 करोड़ रुपए से नई ताकत देने के लिए आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना शुरू करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस तरीके से यूरिया सस्ती मिले, इसके लिए भी देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपए यूरिया में सब्सिडी दे रही है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपए युवाओं को अपने कारोबार के लिए दिए गए हैं। 8 करोड़ लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया। हर कारोबार ने 1-2 लोगों को रोजगार दिया है। साथ ही एमएसएमई को कोरोना के वक्त में भी डूबने नहीं दिया। वन रैंक वन पेंशन योजना सेना के नायकों और उनके परिवार के जेबों में पहुंचा। हर कैटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुना धन का इस्तेमाल भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि हमने अलग आयुष्मान मंत्रालय बनाया। आज योग और आयुष अलग परचम लहरा रही है। और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे 10 साल का जो रिकॉर्ड है, जो रिपोर्ट कार्ड है,
2014 से जब से सत्ता में बीजेपी आई है तब से उन्होंने कौन कौन सी योजनाएं लागू की है, कैसे जन कल्याणकारी योजनाओं से देश को फायदा पहुंचा, नागरिकों को फायदा पहुंचा, ये चीज भी बताई। और साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर के, तुष्टीकरण को लेकर के और वंशवादी राजनीति को भी लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से बड़ा हमला विपक्ष पर बोला है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।